हेलो, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जो मैं नया टॉपिक आपको लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए वो है कृष्ण वृत्त। तो कृष्ण वृत्त रोग से आप समझते हो ना कि ये कहाँ के रोग हैं। ये कृष्ण मंडल के रोग हैं जिसमें कि कॉर्निया एंड आयरस इंक्लूड होते हैं। तो जो मॉडर्न डिजीजेज हैं वो तो कॉर्नियर आयरस से रिलेटेड होंगी, और बाकी जो ये कृष्णगत रोग है वो कृष्ण मंडल से रिलेटेड है। तो आचार्य सुश्रुत ने कृष्णगत रोग 4 माने हैं, जबकि आचार्य भागवत ने 5 माने हैं। तो आचार्य सुश्रुत के चारों सवर्ण शुक्र या शुक्ल, अवर्ण शुक्र या शुक्ल, अचका जात और अक्षिपा जात, ये चारों आपके सिलेबस में हैं। और आचार्य भागवत ने जो 5 कृष्णगत रोग माने हैं उसमें से सिर्फ एक आपके सिलेबस में है, वो है सिरा शुक्र। तो हम स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम ये 4 अष्टांग 4 जो आचार्य सुश्रुत की और एक जो है आचार्य भागवत का कृष्णगत रोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, बी अटेंटिव। कृष्णगत रोग यानी कि नेत्र के कृष्ण भाग में होने वाले रोग। तो आचार्य सुश्रुत ने जो 4 कृष्णगत रोग बताए वो है यत् स्वर्णम शुक्रम अथा अवरणम व पाकात्य च अपि अष्टजात तथैव चत्वारयते विहित विकारा कृष्णाक्षय सुंदरतो प्रसिद्धता। तो आचार्य ने पूर्व में संक्षेप से कृष्ण भाग का अक्षित स्वर्ण शुक्ल व शुक्ल, अवर्ण शुक्र या शुक्ल, पाकात्य तथा अष्टजात, इन 4 रोगों को वर्णन किया है। अष्टांग विधि अनुसार कृष्णगत रोग 5 है। क्षत्र शुक्र रोग, शुद्ध शुक्र रोग, अचका रोग, सिरा शुक्र रोग, अक्षिपाकात्य शुक्र रोग, जो कि अष्टांग विधि उत्तर अध्याय 10 में वर्णित है। तो उसमें आपके सिलेबस में जो सिरा शुक्र रोग है जो आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है, उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम रोग उनका मॉडर्न ने दोष और चिकित्सा देख लेते हैं। सवर्ण शुक्र को मॉडर्न में हम कॉर्नियल अल्सर लेते हैं, इसमें दोष जो है वो रक्तजय और असाध्य है। अवर्ण शुक्र को हम कॉर्नियल ओपेसिटी लेते हैं, ये भी रक्त साध्य व्याधि है और इसकी चिकित्सा असाध्य है। अचका जात को हम एंटीरियर सेफाइलोमा लेते हैं कंपैरिजन के तौर पे, इसमें दोष जो है वो रक्तजय, ये भी असाध्य व्याधि है। अक्षय प्रगात्य को मॉडर्न में हम हाइपोक्यून अल्सर से कंपेयर करते हैं, इसमें जो दोष है वो सन्निपातजय और ये भी असाध्य व्याधि है। तो इस प्रकार से इन चारों में से 3 व्याधियां असाध्य हैं, 3 व्याधियों में दोष है वो रक्तजय, एक व्याधि जो है वो साध्य है, वो अवर्ण शुक्र है। बाकी 3 व्याधि में रक्तज दोष है, अक्षिपगत्य व्याधि में सन्निपातज दोष है। तो सबसे पहले सवर्ण शुक्र, जिसको मॉडर्न में हम कॉर्नियल अल्सर लेते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको हम बाद में करेंगे इस टॉपिक के बाद। इसका लक्षण निमग्नम रूप ही हो गई तो कृष्ण सूचे वेदम प्रतिवादी योद्वय श्रावम श्रेवे दुष्णमति उच्च सवर्ण शुक्र उदाहरण अर्थात
नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित, ईषद दृष्टि या कठिनाई से दीख पड़ने वाला तथा सुई से भी धुएं की तरह प्रतीत होने वाला व्रण, जिसमें से उष्ण स्राव स्रावित होता है तथा तीव्र पीड़ा होती हो, उसे सवर्ण शुक्र या सवर्ण शुक्र कहते हैं। तो ये सवर्ण शुक्र के लक्षण। फिर सवर्ण शुक्र या शुक्ल की साध्यता साध्यते का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं, दृष्टि दृष्टे स्मृपे वो न भवितु युच न च विगाढ़ं न च संस्करेति अवेनवं च युग्मं शुक्रं तद सिद्धि माप्नोति कदाचिदेव विच्छिन्न मध्यम पिच्छतावृतं वाचलं शिरासक्तं दृष्टिकृक्ष द्वित्वदं लोहितमंत्रिच्छ चिरसश्चापि विवर्जनीय अक्षरोक्षपाद पीडिका च कृष्णे यस्मिन् भवेत् मुग्धनिवेश शुक्रम् तदपि साधा प्रवदन्ति केचिदयुच्य यत्तिर्पक्षं तुल्यम्। अर्थात तो कौन सा शुक्र स्वर्ण शुक्र या शुक्र साध्य है, कौन सा चिकित्सा वर्जित और कौन सा साध्य है, वो इस श्लोक में वर्णित है। तो इसका अर्थ है जो अवर्ण शुक्र या शुक्र दृष्टि के समीप ना हो, अधिक गहरा स्थित ना हो, जिसमें से अक्षुता होता हो, वेदना से रहित हो एवं युगम ना हो, यानी कि दो की संख्या में ना हो, वह अवर्ण शुक्र उपयुक्त चिकित्सा करने से कदाचित ठीक हो जाता है। आगे आचार्य ने कहा किंतु जो सवर्ण शुक्र उस स्थान की धातुओं के विदीर्ण हो जाने से मध्य भाग में छिन्न या छिद्र युक्त हो गया हो या अचिन्न मांस के समान उड़े हुए मांस से आवृत हो, केवल सिराओं से संतप्त होने से चंचल हो, दर्शन शक्ति का निरोध करता हो, एवं जो दो पटलों में आक्षरित हो तथा जिसका प्रांत भाग लाल रहता हो और जो चिरकाल से उत्पन्न हो, ऐसा सवर्ण शुक्र चिकित्सा वर्जित है। तो साध्य जो अवर्ण शुक्र के लक्षण और चिकित्सा वर्जित सवर्ण शुक्र के लक्षणों का वर्णन कर दिया गया है। उसके आगे आचार्य कहते हैं उक्त लक्षणों के अतिरिक्त जिन सवर्ण शुक्र में नेत्र से गर्म आंसू निकलते हों तथा कृष्ण मंडल कृष्ण के भाग में पीड़िकाएं उठी हुई हों या मूंग के समान आकृति की पीड़िका हो, वह भी साध्य माना गया है। अथवा जो स्वर्ण शुक्र तीतर के पक्षम के समान रंग का हो, वह भी साध्य होता है। ऐसा कई विचारों का मत है। तो ये साध्यता असाध्यता के विषय में आचार्य सूक्ष्म द्वारा वर्णन कर दिया गया है। फिर चिकित्सा पे आते हैं। चिकित्सा के विषय में सवर्ण शुक्र की चिकित्सा का वर्णन किया गया है, इसको असाध्य मानते हुए। इसमें बोला गया उत्तानम अवगाढ़म व कर्कशम व अपि सवर्ण शीरिष विमरिष पिपली सैंधव अपि शुक्रस्य वर्षणम कार्यम अथवा सैंधवेन पुर्याद ताम्र रज शंख शिला मरीच सैंधव। अनत्याद्विग्नो तैर्वी रंजनम शुक्रनाशनम पुर्यादंजन योगैव सम्यक श्लोका अर्धिक भाविमो शंख कोलस्ति कतक द्राक्षा मधु माक्षिक है स्वादंतान वम्ल शीर्ष कुसुम रपी। ये सूक्ष्म तंत्र 12वें अध्याय में चिकित्सा का वर्णन। अर्थात सवर्ण शुक्र की चिकित्सा उत्तान हो अथवा अवगाढ़ हो या कर्कश हो, उसका शीर्ष के बीच काली मेथी पुपली और सैंधव लवण के संभाषण से घर्षण करें अथवा केवल सैंधव चूर्ण से घर्षण करना चाहिए। तो इन दो स्थानों पे घर्षण करने का विषय में आचार्य कहते हैं। आगे आचार्य ने अंजन का वर्णन किया है, जिसमें
ताम्रचूर्ण, रजचूर्ण, शंखी नाभि, मनशिला, काली मरीच तथा सैंधव लवण को अंत्य अर्थात सैंधव लवण से क्रम शुद्धिकरण करते हुए लेकर खांड कूट के चूर्ण बनाकर अंजन करने से शुक्र रोग जो है नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त आचार्य ने इसकी चिकित्सा के विषय में बोला है, निम्न जो दो योग है उनका प्रयोग करने से भी इसकी चिकित्सा होती है, ठीक हो जाता है। जैसे शंख की नाभि, बेर की गुठली, निर्मली फल, द्राक्षा, मुलेठी एवं मधु को बीस का अंजन बनाकर प्रयोग करें, अथवा शहद, गोदंती, समुद्र पेड़ तथा शीश के पुष्पों को महीन पीसकर अंजन करें। तो आचार्य ने घर्षण और अंजन कर्म का वर्णन इसकी चिकित्सा में करा है। अगली व्याधि जो है वो आवरण शुक्र, मॉडल में हम इसको कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में कॉर्नियल ओपेसिटी, उसको हम आगे बढ़े। इसका लक्षण है सिद्धम यदा वात्य सिद्ध प्रदेश संजातमकम नातिरुषुतम या शिवर्जुनान कार्य तद्वदन साध्यम वदन्ति गंभीर जातम बलन च शुक्रम चिरश्चपि वदन्ति कृष्ण। अर्थात अभिषंध के कारण नेत्र के कृष्ण भाग में जो सफेदी आ जाती है उसे अवर्ण शुक्र कहते हैं। इस रोग में पीड़ा या अक्षुस्राव नहीं होता है। इस रोग की आभास पतले मेघ से गिरे हुए आकाश की जो होती है और अवर्ण शुक्र को साध्य माना गया है। इस जो ऊपर वर्णित लक्षणों वाला अवर्ण शुक्र साध्य है, इसके अतिरिक्त कृच्छ साध्य अवर्ण शुक्र के लक्षण जो है वो इस प्रकार है। किंतु जो अवर्ण शुक्र अधिक गहराई में स्थित हो, अर्थात द्वितीय तथा तृतीय पटल तक स्थित हो, आकार में मोटा हो, अधिक दिनों तक से उत्पन्न हुआ हो, वह कृष्ण साध्य होता है। तो अवर्ण शुक्र की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं, दुत गदे सशूले वादगतम तर्पणम हितम वत्सरुजुष्करो तालम नारिकेलम सुधाये विश्राव्य क्षार चूर्णम भावे कर वास्ति जो भूषो अंजन में तस्य शुक्र व्यवर्ण नाशनो। ये सूक्ष्म तंत्र अध्याय 12 के 35वें श्लोक और 34वें श्लोक की चिकित्सा में वर्णित है। तो इसके विषय में बोला है, द्वितीय पटल में आखिरी शुक्र में वेदना होती है तो उसे नष्ट करने के लिए वादगन पदार्थों के स्वरत वास से तर्पण कर्म। तो यहाँ तर्पण कर्म करने के बारे में आचार्य बोलते हैं। फिर आचार्य ने कहा है कि शुक्र वर्ण के नाश हेतु, अगर शुक्र में वर्ण आ गया है उसके नाश हेतु मांस के अनुकूल शुद्ध बलातक ताल एवं नारिकेल को तिलनाल के साथ चलाकर भस्म कर लें तथा दूसरे दिन इस भस्म को षडगुण या अष्टगुण जल में घोलकर अनेक बार छान के बाद कर चौथाई भाग शेष रहने पर छान लें। फिर इस स्वाद से हस्ती के बच्चे की अस्थि की भस्म को एक सप्ताह तक अच्छी प्रकार घोटकर सुखा के शीश में भर लें। इस संजन के प्रयोग से शुक्र व्यवहार का नाश। तो ये योग मिलना तो मेरे ख्याल कठिन है और आचार्य ने इसका वर्णन किया है, तो हमें इसको स्टडी तो करना पड़ेगा। तो तर्पण और अंजन का प्रयोग यहाँ तक आचार्य ने इसकी चिकित्सा के बारे में बताया। अगली व्याधि जो है अक्षिपा करते हैं, इसको मॉडर्न में हाइपोक्यून अल्सर से कंपेयर करते हैं, परंतु हाइपोक्यून अल्सर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इट इज पस इन द एंटीरियर। तो अक्षिपा के लक्षण हम देखते हैं।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई आ गया था, बात करने लग गया था मुझसे। तो अक्षय कहते तो हाइपोपियन आंसर कहते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अक्षय का लक्षण है संचारित श्वेत निवेन सर्वम दोषेण, जिससे असित मंडलानंदु तम अक्षी बात अक्षी को समुचितम तीव्र रोषम बदलती। तो इसमें जो है नेत्र का कृष्ण भाग जो है श्वेत वर्ण के दोष से आच्छादित हो जाता है। तो इसको अक्षिपाघाते कहते हैं, और ये अक्षी को यानी कि नेत्राभिषण रोग से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे लक्षणों वाला जो है अक्षिपाघाते रोग है। तो फिर इसकी चिकित्सा के बारे में आचार्य सुश्रुत ने अध्याय 1 में कहा कि अक्षिपाघाते रोग जो है वो असाध्य है। अगली व्याधि अचका जात है, इसका मॉडर्न एंटीरियर स्टेफाइलोमा है। अचका जात में जो दोष था वो रक्तज था और वो असाध्य व्याधि थी। जबकि अक्षिपाघाते की बात करें तो इसमें जो दोष था वो सन्निपातज था, और ये भी असाध्य व्याधि है। तो हमारे सिलेबस में अचका जात को हम एंटीरियर स्टेफाइलोमा लेते हैं, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एंटीरियर स्टेफाइलोमा नहीं बल्कि पूरा स्टेफाइलोमा है, जो कि 5 टाइप्स का होता है, वो हम बाद में करेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने इसका लक्षण बोला है अजा पुरीश परितुमा रुजावान स लोहितो लोहित पिछलाक्षु विदार्यम कृष्ण पश्चिम होती तम चंचकर यादव देव से। तो सूक्ष्म उत्तर तंत्र अध्याय 5 में कृष्ण का वर्णन है। उसके 10वें श्लोक में अचका जात रोग के लक्षण का वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक का अर्थ है नेत्र के कृष्ण मंडल को विदीर्ण करके निकलने वाला एवं बकरे की मींगनी के समान आकृति तथा वेदना युक्त रक्त वर्ण का एवं लाल वर्ण के पिछले स्राव वाला जो पदार्थ निकलता है उसे अचका जात कहते हैं। तो ये कृष्ण मंडल को विदीर्ण करने वाली व्याधि है, जिसके लक्षण स्टेफाइलोमा डिजीज से मिलते हैं, इसलिए हम इसको स्टेफाइलोमा डिजीज से कंपेयर करते हैं। एंटी स्टेफाइलोमा से इसको कंपेयर करते हैं, अदरवाइज सिलेबस में तो स्टेफाइलोमा पूरा कर दिया आपने सिलेबस में। उसकी चिकित्सा में आचार्य ने कहा है कि रक्त से होने वाले 16 रोगों में से अचका जात को असाध्य माना गया है, ऐसा सूक्ष्म तंत्र के अध्याय 1 में वर्णित है। ये 4 प्रकार के रोग जो थे ये आचार्य सुश्रुत में माने थे। 5वां ये रोग जो हमारे सिलेबस में वो सिरा शुक्र रोग है, इसे भी हम मॉडर्न में पानी अल्सर से कंपेयर करते हैं। ये आचार्य स्थान हृदय ने माना है। ये उत्तर स्थान के अध्याय 10वें का 27वां श्लोक है, जिसमें इसका लक्षण बताया। इसमें कहा है शिवा शुक्र मलय सश्री सजुष्टम कृष्ण मंडलम स तोदह ताम्राभि सविर्वत्यन्ते अनियमितोष्ण शीत चिघ्ना ससुच तत्रयजे। अर्थात वात आदि तीनों दोषों की रक्त धातु सहित विकृति से शिरा शुक्र नेत्र रोग होता है। इसके कारण कृष्ण मंडल में वेदना तथा दाग की विद्यमानता होती है एवं लाल वर्ण की अनेक सिराओं से ऐसे गिर जाता है जैसे कपड़ा बुन दिया गया हो। इसमें अक्षमाती कभी उष्ण कभी शीतल और कभी स्वच्छ वर्ण के गाढ़े अक्षु बहते रहते हैं। यह रोग सन्निपातज होने के कारण असाध्य है, अतः इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो शिरा शुक्र जो है सन्निपातज व्याधि है और असाध्य व्याधि है, ऐसा उत्तर स्थान में वर्णित किया गया है। इसकी चिकित्सा के विषय में स्थान ने पहले कहा है, श्लोक में कह दिया ये असाध्य व्याधि। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमारी कृष्णगत व्याधियां समाप्त होती हैं, जिसमें 4 प्रकार के
सूक्ष्म समाचार वर्णित व्याधि और एक सिरा शुक्र जो अष्टांग है उनको हमने पढ़ लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट डिजीज है, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बी प्रिपेयर, इसको पढ़िए, याद करिए, समझिए, कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए और पढ़ते रहिए। पढ़ने के लिए अपना समय निकालिए, समय बहुत है, समय खराब नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कार्य भी करने हैं, परंतु जो मेन मोटिव वो पढ़ाई है। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अगला टॉपिक लेके मैं आपके पास कुछ समय में आ रहा हूँ।